बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 को। ये मेन टॉपिक है जी। इससे एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, तो अर्क लेंथ को देखते जाइए कि अर्क लेंथ होता क्या है जी। सबसे पहले तो अर्क लेंथ की आपको फ़ार्मूला आना चाहिए, कि फिर आपको मैं बताता हूँ कि असल में होता क्या है। ये जो अर्क लेंथ है ये इक्वल होता है इंटीग्रल a टू b 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होता है जी। फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा अंडर द रूट, साइड पे आएगा dx। या तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपने ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है तो आपके पास एक अनदर फार्मूला आ जाएगा, इंटीग्रल a टू b होगा 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होता है, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, अंडर दी रूट होगा, इधर क्या आएगा डी वाई आएगा। ये दो फार्मूले आपने यूज़ करने हैं जी। और इस अर्क लेंथ का मेन क्या मकसद है जी, कि अर्क लेंथ होता क्या है जी। अगर मैं एक्स वाई प्लेन ले लूँ, ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, मैंने इसके अंदर एक कर्व रख दी, ठीक है जी। ये आपकी कर्व हो गई। जब आप इस कर्व का यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ फाइंड करते हैं, यानी यहाँ पे कुछ लेंथ बन रहा है ना इसका, तो इसको बोलते हैं मेनली अर्क लेंथ। ये इसका मेन मकसद होता है। और इसके लिए हमने ये फार्मूला क्या किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है। दो फार्मूले हैं, तो हम क्वेश्चन को देखें कि कौन सा फार्मूला हम फिट करेंगे, या तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई। अब हमने इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करनी है कि इसका आर्क लेंथ होता क्या है जी। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला उठा लेना है जी। जब वाई इस तरह लिखा हो तो अर्क लेंथ का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होता है, यानी जब वाई के लेफ़्ट साइड पे हो और एक्स राइट साइड पे हो। तो अर्क लेंथ का जो फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इंटीग्रल a टू b होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा, ऊपर का होल स्क्वायर आएगा, फिर अंडर द रूट आएगा और साइड पे होगा dx। अब आपको पहले a का पता होगा, ये आपकी a है और दूसरी वैल्यू आपकी b है। पहले तो इसको प्लग करते हैं, यानी 0 टू 3 होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा, ऊपर का होल स्क्वायर, अंडर द रूट होगा और साथ में आएगा डी एक्स। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, अब आपको इस फार्मूले के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। तो आपने y को उठा लेना है जी। y को मैंने उठा लिया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर है 3/2। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसकी डेरिवेटिव लेंगे, यानी आपने दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर देनी है। लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगा और राइट के ऊपर भी अप्लाई होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी। अब लेफ़्ट पे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 1/3 बाहर होगा। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है डेरिवेटिव का, ये पावर आगे आएगा और इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 3/2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा। फर्दर इसकी डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती हैं, 2x आती हैं और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमने आगे क्या करना है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 3 तो 3 के साथ कैंसिल होगा, तो 1/2 बचत होगी। और इधर ये 2x है, इसको आगे लिखोगे, n2 में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3/2 से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1/2 आएगा। ये 2 और 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर आएगा 1/2। अब आप फार्मूले में देखें, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर। लेफ़्ट का भी स्क्वायर होगा और राइट का भी स्क्वायर होगा। तो लेफ़्ट से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर का होल स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा
और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये इसकी जगह पुट करना है आपने। तो आगे देखते जाइए, कैपिटल L इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 होगा, 1 अपनी जगह, ये इसकी जगह पुट होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ऊपर अंडर दी रूट और साथ में आएगा dx। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे, कैपिटल L इक्वल टू 0 to 3 होगा। अब एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर दी रूट, साथ में dx। कैपिटल L इक्वल टू 0 to 3 होगा। अब इसको तरतीब देते हैं, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका भी लेते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब ये पूरा रिज़ल्ट एक वैल्यू के बराबर आएगा। अब आप कहोगे कि सर किसके बराबर होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर दी रूट, साथ में आएगा dx। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करेंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो कैपिटल L इक्वल टू, ये 0 to 3 है, सॉरी 0 to 3 है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का dx। अब आपने अलग अलग क्या लेने हैं जी, इंटीग्रल लेना है, फिर इस तरह इंटीग्रल 0 to 3 1 dx होगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब के नीचे 3 और 1 का इंटीग्रल, ये दोनों कैंसिल, x आएगा, आपका लिमिट होगा 0 to 3। कैपिटल L इक्वल टू, पहले x की जगह 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब के नीचे 3, फिर आ जाएगा प्लस 3, फिर दरमियान में माइनस, फिर x की जगह 0, x की जगह 0, तो 0 का क्यूब बटा 3 प्लस 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ज़रूरत ही कोई नहीं। इससे 27 आएगा ऊपर वाले से, तो वो 9 के साथ कैंसिल होते हैं, 9 जमा 3 से क्या बोलते हैं जी 12 बोलते हैं। सिंपल सा रिज़ल्ट था जी, इस चीज़ को भी हमने कवर किया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। अब देखिए, अब हमने इसका अर्क लेन क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो अब देखिए, चूँकि x किसी चीज़ के बराबर आ रहा है जी, तो अर्क लेन का दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रल a to b होगा, 1 प्लस dx बाई dy, ऊपर का होल स्क्वायर, फिर अंडर द रूट, फिर आएगा dy। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब ये तो आपकी वैल्यू ऑफ a हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी b हो जाएगी। तो पहले तो इसको पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 1 के ऊपर 3, 1 प्लस dx के नीचे dy, ऊपर का होल स्क्वायर, फिर अंडर द रूट, साथ में आएगा dy। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, dx बाई dy, यानी इसकी विद रिस्पेक्ट टू dy डेरिवेटिव लोगे। तो मैं डायरेक्ट इसको उठा लेता हूँ, x किसके बराबर है, y क्यूब के नीचे 3 प्लस 1/4, ये 1/4 लिख देते हैं, और इस y को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो इसका पावर क्या होगा नेगेटिव। अब दोनों अतराफ पे d बाई डी वाई अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगा और राइट पे भी अप्लाई होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब लेफ़्ट पे ये x है, सॉरी, तो ये हो जाएगा dx के नीचे dy, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखते जाइए, 3 ये पावर आगे आएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे तो वैसे भी 3 है, 1/4, ये -1 आगे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/4 होगा, इस -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 तो 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो dx के नीचे dy, y का स्क्वायर होगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दोगे, 1/4y का स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक बड़ा सिंपल है जी। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दूँ, तो इसके नीचे 1 लिखोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे,
तो 4y स्क्वायर होगा। इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 4y की पावर 4 आएगा। 1 उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो -1 आएगा। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, ये वैल्यू, लेकिन इसका क्या लेंगे अब, लेकिन अब इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखें इसका स्क्वायर भी है। तो मैं इसका स्क्वायर लूँगा, dx/dy ऊपर का होल स्क्वायर, लेफ़्ट साइड का भी स्क्वायर होगा, राइट साइड का भी स्क्वायर होगा। 4y का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, होल का स्क्वायर। अब ये जो रिज़ल्ट आ चुका है इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, प्लग करेंगे। तो कैपिटल L इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3, 1 अपनी जगह, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी, यानी 4y की पावर 4 -1, नीचे होगा 4y का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, ऊपर आएगा अंडर द रूट, साइड पे आएगा dy। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, आगे इसमें कुछ इतना बड़ा किस्सा नहीं होगा। तो देखते जाइए, कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। अब मैं अगर इसका स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो 1 तो अपनी जगह है जी, ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर होगा, यानी इसका स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर बनेगा। तो 4y इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट है, साइड पे है dy। कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर लेंगे, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन करोगे, वो क्या बोलते हैं जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बोलते हैं जी, आई थिंक सो। नीचे क्या होगा, 4 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ 16 बनेगा, इसका स्क्वायर ले लूँ y की पावर क्या आएगा, 4 आएगा, होल अंडर द रूट होगा, साइड पे होगा dy। कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। 1 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 दूने 8 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 दूने 8 बनेगा, तो 8y की पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या है जी, 16y की पावर 4, होल अंडर द रूट होगा, dy आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने क्या करना है, ये वाला इसके नीचे 1 लिखो, ये आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड। तो कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। 16y की पावर 4 आएगा, 16y की पावर 8 आएगा, प्लस 1 बनेगा, माइनस 8y की पावर 4 बनेगा। डिवीज़न में क्या होगा, 16y की पावर 4, होल अंडर द रूट, साथ में आएगा dy। अब कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। 16y की पावर 4 में से 8y की पावर 4 को निकालोगे तो 16y पावर 8 तो मैंने अपनी जगह लिखा, तो इससे आएगा प्लस 16y की पावर 4 प्लस 1 का नीचे होगा क्या, 16y की पावर 4 होल अंडर द रूट, साइड पे होगा dy। अब आगे सिंप्लीफिकेशन देखते जाइए कि आगे इसमें होता क्या है। कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। इसको मैं लिखूँगा 4y की पावर 4 ऊपर का होल स्क्वायर, फिर लिखूँगा प्लस 1, इससे आई थिंक 8 आता है, ये मैंने गलत लिखा, ऊपर आई थिंक 8 है जी, बिल्कुल 8 है, प्लस 8 है, प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 into, पहले ये होगा, फिर into में 1 आएगा, और होल डिवीज़न किसकी आएगी, 16y की पावर 4 की, साथ में आएगा dy। कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3। अब ये पूरा फार्मूले में फिट हो रहा है जी, किसका फार्मूला है, 4y की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे होगा 16y की पावर 4, ऊपर आएगा अंडर द रूट, साइड पे आएगा dy। कैपिटल L इक्वल टू 1 to 3 होगा। अब देखिए ऊपर का अलग स्क्वायर रूट, नीचे का अलग होगा, तो 4y की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इसका अलग से, 16y की पावर 4 का अलग से,
डी वाई होगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं जी। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, कैपिटल एल इक्वल टू 1 to 3, 4y की पावर 4 प्लस 1 होगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, y पावर 4 का स्क्वायर रूट y स्क्वायर होगा, होल आएगा डी वाई। कैपिटल एल इक्वल टू 1 to 3 होगा, इसके नीचे अलग से बटा, इसके नीचे अलग से बटा, 4y की पावर 4 नीचे 4y का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर, होल होगा डी वाई। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो कैपिटल एल इक्वल टू 1 to 3, इससे 1 आएगा, 4 1/4 अपनी जगह, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे पावर -2 आएगा, डी वाई आएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं जी। इसका अलग से इंटीग्रल और दूसरे का अलग से इंटीग्रल। कैपिटल एल इक्वल टू 1 to 3 होगा, 1 डी वाई होगा, 1/4 तो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, फिर इंटीग्रल 1 to 3 y पावर -2 डी वाई आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, इधर से y बचत होगी, लिमिट होगा 1 to 3, 1/4 अपनी जगह। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, -2 जमा 1, -2 जमा 1, इंटीग्रल होगा 1 to 3। अब पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, 1/4 होगा, बल्कि इससे माइनस आएगा तो ये -1/4 होगा, इसका पावर आएगा y की पावर -1 आएगा, लिमिट होगा 1 to 3। तो इससे निकलेगा 2, इससे 1/4, 3 पहले पुट करोगे, 3 का इन्वर्स, फिर -1 का इन्वर्स। अब नेक्स्ट देखते जाइए कि क्या हो रहा है जी। कैपिटल एल इक्वल टू 2 - 1/4 होगा, इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको नीचे शिफ्ट 1 की पावर -1 को दोबारा 1 बोलते हैं। कैपिटल एल इक्वल टू 2 अपनी जगह, 1/4 अपनी जगह, इधर लिखोगे 1, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर। अब कैपिटल एल इक्वल टू 2 - 1/4, इससे -2/3 आएगा। कैपिटल एल तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा, ठीक हो गया जी। 2 की नीचे 4 3 12 होता है जी। कैपिटल एल इक्वल टू, अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड उधर मल्टीप्लाइड, तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 होगा, जमा 2 होगा, तो कैपिटल एल इक्वल टू 26 के नीचे 12 होगा। अब दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कैपिटल एल इक्वल टू 13/6 इसका आंसर है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।